नमस्कार नर्सिंग ऑफिसर साथियों, मैं गणेश कुमावत। वेलकम टू CTVS सर्जिकल वीडियोस। आज मैं आपको सुचर मटेरियल्स एंड सुचर टेक्निक के बारे में बताऊंगा। इसमें देखेंगे, हम कंटेंट देखेंगे। इसमें कंटेंट में डेफिनेशन, गोल्स, सुचर करेक्टरिस्टिक्स और ये सारे अपन इसमें देखेंगे। नोट कैसे लगाते हैं, कैसे फेलियर होता है। सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन है व्हाट इज़ द सुचर। सुचर इज ए स्टिच और series of stitches made to secure a position of the edge of a surgical or traumatic wound. What is the suture material? Suture material is an artificial fibers used to keep wound together until they hold themselves by natural, which is synthesized and woven into a stronger scar. Goals of suture: wound edge position, provide adequate tension, maintain hemostasis, aid in wound healing, avoid wound infection, produce synthesis, placing scar by approximately skin edged. उसके बाद में आता है सुचर करेक्टरिस्टिक्स में दो प्रकार, ये वो फिजिकल स्ट्रक्चर में आते हैं। मोनोफिलामेंट में देखते हैं दिस सुचर मटेरियल स्मूथ एंड टेंड टू स्लाइड थ्रू टिश्यू इजीली, difficult to note, can be damaged by gripping with it with a needle holder or forceps that can lead to fracture of the suture materials. मोनोफिलामेंट में सिंगल लेयर होती है और मल्टीफिलामेंट में इसमें बहुत सारे लेयर का कन्वर्ट होके फिर ये मल्टीफिलामेंट होता है इसमें। अब इसमें देखते हैं सुचर करेक्टरिस्टिक्स में पहला पाया जाता है टेंसिल स्ट्रेंथ पाया जाता है। इसके अलावा दूसरा अब्जॉर्बिलिटी और तीसरा होता है बायोलॉजिकल बिहेवियर। और इसमें आर्म एमेंटेरियम ऑफ सुचर, इसमें तीन होता है, नीडल होल्डर, सुचर नीडल और सुचर मटेरियल। इनमें तीनों में अलग अलग है, अलग अलग देखेंगे अपन किसमें किस क्या क्या पाया जाता है। पहला होता है नीडल। नीडल के बारे में, नीडल की शेप है 1/4 साइकिल है, सर्किल है, 3/8 सर्किल है, 1/2 सर्किल है, 5/8 सर्किल है और जे शेप सर्किल है और कंपाउंड सर्किल है और स्ट्रेट सर्किल है। इसके बाद में पढ़ते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ द नीडल अकॉर्डिंग टू कटिंग एज। राउंड बॉडी पाई जाती है कटिंग बॉडी के अंदर, कन्वेंशनल और रिवर्स कटिंग में पाई जाती है। और अकॉर्डिंग टू इट्स टिप के आधार पर ट्रायंगुलर, राउंड और ब्लंट, ये इसमें टिप के आधार पर तीन प्रकार से पाई जाती है इसमें। और इसके बाद में पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सुचर मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू सोर्स। किस किस से मिलते हैं अपने को मटेरियल्स? नेचुरल मिलता है, सिंथेसिस हम खुद बनाते हैं, या फिर मेटेलिक। दूसरा होता है स्ट्रक्चर, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट। अब होता है इसमें सुचर मटेरियल के आधार पे कौन कौन से अकॉर्डिंग टू फेट ये अब्जॉर्वेबल और नॉन अब्जॉर्वेबल। अकॉर्डिंग टू कोटिंग के आधार पर कोटिंग, कोटेड और अनकोटेड, ये दो प्रकार से पाए जाते हैं इसके अंदर कोटिंग के आधार पे। इसके बाद में पढ़ते हैं हम सिंथेटिस। इसमें हो अब्जॉर्वेबल और नॉन अब्जॉर्वेबल। अब्जॉर्वेबल में पाया जाता है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड और पॉलीग्लैक्टिक एसिड। और तीसरा होता है पॉलीग्लाइकेटिन, ये मतलब वाइक्रल। चौथा होता है पॉली डायोक्सानोन PDS जिसे बोलते हैं। नॉन अब्जॉर्वेबल में पढ़ते हैं नाइलॉन, प्रोलिन, पॉलिस्टर और पॉलीथिलीन। उसके बाद में पढ़ते हैं सिंथेसिस के बाद में मेटेलिक। मेटेलिक में 5 प्रकार से होते हैं, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम और सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम। इसके बाद में इसमें मेटेलिक में 5 प्रकार से होता है। इसके बाद में पढ़ते हैं इनके मोनोफिलामेंट में। मोनोफिलामेंट में अब्जॉर्वेबल में कैटगट, क्रोमिक कैटगट, वाइकर और PDS। और नॉन अब्जॉर्वेबल में पाया जाता है पॉलीओरोफेरिलिन, पॉलिस्टर, नाइलॉन, पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड, PVDF के नाम से भी जानते हैं इसे, PVDF सुचर के नाम से भी। इसके अंदर नॉन अब्जॉर्वेबल में 4 टाइप्स होते हैं इसमें। इसके बाद हम बोलते हैं मल्टीफिलामेंट। मल्टीफिलामेंट में अब्जॉर्वेबल में वाइक्रल, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड और नॉन अब्जॉर्वेबल में सिल्क, कॉटन और लिनेन। इसमें नॉन अब्जॉर्वेबल में 3 पाए जाते हैं। इसके बाद में बढ़ते हैं इनके डिफरेंस मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट में। मोनोफिलामेंट में क्या है, इसमें कैपिलरी रिएक्शन नहीं पाया जाता है, लेस इन्फेक्शन रिस्क होता है, इसमें स्मूथ टिश्यू पासेज होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ पाई जाती है और मोर
थ्रो रिक्वायर होता है, जबकि मल्टी फिलामेंट में हेज कैपिलरी एक्शन होता है, इंक्रीज इन्फेक्शन रिस्क होता है, लेस स्मूथ पासेज होता है, लेस टेंसिल स्ट्रेंथ होता है और बेटर नोट सिक्योरिटी पाई जाती है। अब्जॉर्वेबल और नॉन अब्जॉर्वेबल में डिग्रेडेड बाय एंजाइम हाइड्रोलाइसिस और फेगोसाइटिस यूज टू होल्ड द एज्ड इन द अप्रोक्सीमेशन टेम्परेरी until द wound इज हील। और दूसरा नॉन अब्जॉर्वेबल में एनकैप्सुलेटेड और वॉल ऑफ द फाइब्रस यूज टू सुचर एट द साइट वेयर टेंसिल स्ट्रेंथ नीड टू बी मेंटेन्ड। और इसके बाद में पढ़ते हैं इनके सूचर में दो प्रकार से पाए जाते हैं। सूचर दो, अब्जॉर्वेबल नॉन अब्जॉर्वेबल में सिंथेसिस में मोनोक्रिल वाइक्रल पीडीएस, नेचुरल में कोलेजन्स। और इधर नॉन अब्जॉर्वेबल सिंथेसिस में इथिलोन प्रोलिन, नेचुरल में सर्जिकल कॉटन, सर्जिकल सिल्क और सर्जिकल स्टील। ये इसमें 3 पाए जाते हैं, नेचुरल्स के अंदर 3 पाए जाते हैं। और सूचर बड़ी लिए इसके बाद में आते हैं, इनके बाद में हम पढ़ते हैं कॉमनली यूज सूचर मटेरियल्स, जिससे में सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोलिन का पॉलीप्रोपाइलिन, ये इसमें पाया जाता है। यह सिंथेटिक होता है, नॉन अब्जॉर्वेबल होता है, नॉन अब्जॉर्वेबल मोनोफिलामेंट सूचर मटेरियल्स पाया जाता है। ये पॉलिस्टर ऑफ द प्रोपाइलिन पाया जाता है इसके अंदर। यूज जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी और स्किन सर्जरी। इसका प्रोलिन का इसमें यूज किया जाता है क्योंकि यह सिंथेटिक और स्ट्रॉन्गेस्ट पाया जाता है ये। इसके बाद में इसका होता है एडवांटेज, वो नॉट लूज टेंसाइल स्ट्रेंथ ओवर टाइम, गुड नोट सिक्योरिटी, वेरी टाइटल टिश्यू रिएक्शन, हाई प्लास्टिसिटी। डिसएडवांटेज है इसका वे स्ट्रीज व्हेन पुल्ड, लूजन व्हेन एडिमा सबसाइड। ये इसमें 2 डिसएडवांटेज पाया जाता है। इसके बाद में पढ़ते हैं अपन सिल्क में देखते हैं इट इज ए नेचुरल नॉन अब्जॉर्वेबल मल्टी फिलामेंट सूचर मटेरियल्स मेड फ्रॉम द फिलामेंट स्पून बाई सिल्क वॉर्म लार्वा, यूजेस ऑप्थेल सर्जरी, जनरल सर्जरी और इसके बाद में प्लास्टिक सर्जरी। इन सर्जरी में इसका सिल्क का यूज़ किया जाता है। इसका एडवांटेज में ईजी ऑफ हैंडलिंग, गुड नोट सिक्योरिटी, कॉस्ट इफेक्टिव। डिसएडवांटेज में वेरी रिएक्टिव होता है और कैन नॉट बी यूज्ड ए प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शंस। ये इसमें डिसएडवांटेज में 2 है इसमें। इसके बाद में पढ़ते हैं वाइक्रल। इट इज सिंथेटिक अब्जॉर्वेबल सूचर मटेरियल, मोनोफिलामेंट, मल्टीफिलामेंट एंड कोटेड एंड अनकोटेड, अवेलेबल इन द पर्पल कलर एंड अनडाइड। यूज इंट्राओरल सूचरिंग, गट एनास्टोमोसिस, वास्कुलर लाइगेचर, ऑप्थेल्मिक सर्जरी और सुपरफिशियल सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेटली ऑफ द स्किन एंड म्यूकोसा, इनमें इसका यूज़ होता है। एडवांटेज है इसका मिनिमम टिश्यू रिएक्टिविटी होता है, कैन बी यूज इन इन्फेक्टेड टिश्यू, स्ट्रोंगर देन द गट, रिटेन स्ट्रेंथ 3 वीक। एट डिसएडवांटेज इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग अप्रोक्सीमेशन, डिसएडवांटेज में इन केस ऑफ द प्रोलॉन्ग अप्रोक्सीमेशन कैन नॉट बी यूज, डिलेड अब्जॉर्प्शन, इंक्रीज इन्फ्लामेशन। सूचर टेक्निक ये 5 प्रकार से होती है, इंटरप्टेड सूचर, कंटिन्यूस सूचर, मैट्रिक्स सूचर, फिंगर ऑफ 8 सूचर और सब कुटिकुलर सूचर। ये 5 प्रकार के टेक्निक पाई जाती है सूचर के अंदर। इसके बाद ही पढ़ते हैं इसको कब अपन रिमूव करते हैं। रिमूव ऑफ द सूचर, फेस के अंदर 3 से 5 डेज में, लिप से 3 to 5 डेज, ओरल कैविटी में 6 to 8 डेज, नेक में 5 to 6 डेज, स्काल्प में 7 to 10 डेज, चेस्ट में 10 to 14 डेज, एब्डोमेन में 10 to 14 डेज और लेग के अंदर 10 to 14 डेज बाद में सूचर को रिमूव किया जाता है। इसके बाद में पढ़ते हैं हम अल्टरनेटिव टू सूचर। अल्टरनेटिव में है स्टेपलर हो गया, टिश्यू एडेसिव हो गया, टेप हो गया। इसका डिसएडवांटेज है नॉन एब्सोल्यूट अल्टरनेटिव टू मैकेनिकल मीन्स मोर टिश्यू रिएक्शन पाया जाता है इसके अंदर। धन्यवाद साथियों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।